बेटा आज हम चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन करने वाले हैं कि ग्राफ पेपर पर अक्षों को बनाते हुए निम्न बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे हम ये जितने भी हमें निर्देशांक दिए हुए हैं इन सबको हम ग्राफ पेपर पर कैसे लोकेट करेंगे वो हम आज सीखेंगे। तो चलिए आज इसमें स्टार्ट करते हैं। ग्राफ पेपर पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्तीतल बनाते हैं। ठीक है, कार्तीतल कैसे बनाते हैं कि पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरह से सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो डार्क लाइन्स होती है ना, आप इस पर लाइन खींचेंगे, बीच में नहीं खींचेंगे, क्योंकि इस तरह से जो आपका ग्राफ बनता है वो बहुत साफ सुथरा और अच्छा बनता है। तो यहाँ पर आपने ये इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, और ये जो है आपका ये वाई अक्ष, हम इसको नाम देंगे, और ये हम इसको देंगे एक्स अक्ष, इसका नाम देंगे यहाँ पर। ठीक है, दो हमने डार्क लाइन खींच ली हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इसको हम आगे एक्सटेंड कर लेंगे और जितनी भी डार्क लाइन है उस पर हम इनको नंबरिंग करेंगे। किस तरह से, देखिए जो सेंटर जहाँ पर हमारा, इसको सपोज हम आगे स्केल से बढ़ाना है, स्केल से आप लोग बढ़ा लेना इसको। ये आपका एक्स अक्ष है, वो भी पॉजिटिव एक्स अक्ष, और ये है एक्स डैश, यानी कि इधर हम नेगेटिव वाले नंबर्स लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा ऊपर जो है ये वाई है और ये है वाई डैश। ठीक है, अब नंबरिंग किस तरह से करनी है हमें ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो हमारे जो ये पॉइंट होता है ये होता है हमारा 0 0। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों 0 होता है। इसके बाद हम राइट साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव नंबर लिखेंगे। ये है हमारा 1। ठीक है, 1 लिखना है यहाँ पे। ये 2। ये ध्यान देना है कि ये जो डार्क लाइन है यहाँ पर हमें नंबरिंग करनी है 3 4। नंबरिंग आप बीच में भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपका ग्राफ साफ सुथरा बनता है, तो आप इस तरह से अच्छा सा स्पेस लेकर के बनाएंगे। 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ हमने 8 तक कर लिया है। यहाँ पे -1 -2 -3। देखिए यहाँ डार्क लाइन पर मैं नंबरिंग कर रही हूँ, -4 -5 -6 -7 -8। ये मैंने 7 8 तक इसलिए लिया है क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस में गिवन है वहाँ पर 7 8 तक वैल्यू दी गई हैं। देखिए यहाँ प्लस, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ ऊपर की तरफ वाई अक्ष पर हम लेंगे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ नीचे हम लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। इन नंबर्स को आप इधर भी लिख सकते हैं। -7। देखिए अब हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, यहाँ देखिए सबसे पहला है हमारा ए पॉइंट। ए पॉइंट हमें क्या दिया है 3 5। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो ए बिंदु है वहाँ पर एक्स का मान 3 है और वाई का मान कितना है 5। तो इसको हम कैसे करते हैं ग्राफ पे, अब देखते हैं। 3 5 को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें एक्स अक्ष पर चलना होता है, उसके बाद हम वाई अक्ष पर चलते हैं। एक्स का मान कितना था 3, तो यहाँ से किसी भी निर्देशांक को लोकेट करने के लिए हम हमेशा यहाँ से शुरू करते हैं, मूल बिंदु से। तो एक्स का मान 3 है, तो यहाँ से चलते हैं 1 2 3, यानी हम यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पे आपको रुकना है। अब देखना है कि वाई पर हमें कितना मान दिया हुआ है। एक्स का मान तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं लेकर के। अब वाई हमें कितना दिया है 5, तो वाई 5 दिया है, वो भी प्लस का, तो प्लस का मान ऊपर की तरफ होता है, तो हम ऊपर की तरफ चलेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम एक्स और वाई दोनों का मान लेकर के यहाँ पर इस पोजीशन पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर हमें इस तरह से डॉट लगाना है, क्योंकि ये ए बिंदु है, तो ए और निर्देशांक क्या है 3 5। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, यानी ये एक निर्देशांक हमने ग्राफ पर निर्धारित कर दिया है। क्लियर, ए पॉइंट हमने बना दिया। इस तरह से हम कुछ और पॉइंट भी देख लेते हैं। देखिए बी पॉइंट क्या है -7 0। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर -7 0 है, तो एक्स क्या है -7 और वाई क्या है 0। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, अब देखिए यहाँ माइनस है ना, तो हम माइनस की तरफ चलेंगे एक्स पे। -7 0 हमारा पॉइंट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -x किधर होगा, लेफ्ट साइड में। तो -7 देखिए 1 2 ये सब माइनस के है ना, तो -7 कहाँ आएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो -7 पर तो हम पहुँच गए हैं, और y का मान इसमें 0 है। तो y का मान 0 होने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से ज़रा भी ऊपर नीचे चलते हैं तो y का कुछ ना कुछ मान आ जाएगा। 0 के लिए हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा। क्लियर, तो 0 के लिए हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो हमारा पॉइंट है वो -7 0 है। कौन सा पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा बी पॉइंट होगा,
और इसके निर्देशांक होंगे -7 0। इसका मतलब अगर y का मान 0 है तो वह बिंदु, वो निर्देशांक हमेशा कहाँ आएगा, x अक्ष पर आएगा। ठीक है, अब इस तरह से आप बाकी अन्य पॉइंट भी ग्राफ पर बना सकते हैं। हम इसमें एक पॉइंट और देख लेते हैं, जैसे कि ये है, सपोज हम इसमें 4th पॉइंट कर लेते हैं, -6 -4। ये पॉइंट कहाँ पर आएगा देखते हैं, डी पॉइंट -6 -4 करते हैं डी पॉइंट के लिए। तो -6 के लिए हम कहाँ चलेंगे, इधर देखिए, ये -6 के लिए हम यहाँ चलेंगे एक्स पर, इधर -6 पहुँच गए, और -4 यानी y का मान भी नेगेटिव है, तो ऊपर चलेंगे या नीचे, बिल्कुल सही, हम चलेंगे नीचे की तरफ। तो -1 -2 -3 -4, यानी पहले हमें x के मान के लिए चलना है और फिर हमें y के मान के लिए, -6 -4। तो ये हमारा आ गया डी पॉइंट। ठीक है, ये डी पॉइंट। इस तरह से आपने इन पॉइंट्स को क्या करना है, लोकेट करना है। इनको आप हाईलाइट भी कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो आप बाकी के पॉइंट भी इस तरह से बना सकते हो। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा। सभी पॉइंट्स को इस तरह से लोकेट करना है और उनके नाम देने हैं, पॉइंट लिखना है, निर्देशांक लिखना है और यहाँ पर एरो लगाने हैं। इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है।